मंगल मूर्ति सद्गुरु मूलवान सर्वाधार मंगलमय मंगल करम विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हें मोते कछु न दसाय। सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, विद्वज्जन का कथन है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आवश्यकता आविष्कार की जननी कहलाती है। आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर जत्र तत्र से जो हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए हैं, आखिर इसका कारण क्या? आषाढ़ की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कोई कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि में ही इस अवनी तल पर महर्षि व्यासदेव जी का अवतरण हुआ था। गुरु पूर्णिमा वे पूरे गुरु थे, उन्हीं के नाम पर जो महोत्सव मनाया जाता है उसको गुरु पूर्णिमा की संज्ञा दी जाती है। व्यासदेव जी के शरीर का रंग कृष्ण वर्ण था और उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। जिस समय उन्होंने जन्म धारण किया, कुछ ही दिनों के बाद वो बदरिकाश्रम जाकर तप करने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। उनकी माता जी ने कहा कि बेटे, पुत्र तो माता पिता की सेवा करने के लिए होते हैं और तुम हम लोगों को छोड़कर बद्रिकाश्रम तपस्या करने जा रहे हो। व्यासदेव जी ने कहा कि माता जी, आपको जब आवश्यकता पड़े और आप बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। वे बदरिकाश्रम चले गए और उन्होंने वहां कठोर तपस्या की और मात्र बेर खा करके ही उन्होंने जीवन यापन किया। इसलिए उनको बादरायण नाम से भी पुकारते हैं। व्यासदेव जी ने वेद को ऋक् साम यजुः 3 भागों में विभक्त किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म सूत्र उन्हीं के द्वारा प्रणीत है। वे बहुत बड़े ज्ञानवान, विद्वान, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, सभी सद्गुणों से पूर्ण थे। उनका ज्ञान का एक अंग श्री महाभारत है। महाभारत का एक छोटा सा अंश भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के अंतर्गत का एक छोटा सा अंश है
जिसको गीता जी की संज्ञा दी गई है, वह छोटा सा अंश इतना तेजस्वी है कि विश्व के प्राय सभी समुन्नत भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और आए दिन अनुवाद हो ही रहे हैं। व्यासदेव जी पूरे गुरु थे। उन्हें पूरे गुरु के नाम पर गुरु पूर्णिमा की संज्ञा देकर गुरु भक्त लोग अपने गुरु का पूजन अर्चन वंदन आज किया करते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि गुरु शरीर को नहीं कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहते हैं। जिस शरीर में ज्ञान रहता है वह गुरु का शरीर कहलाता है। ज्ञान अनेक प्रकार के हैं, इसलिए गुरु भी अनेक प्रकार के हैं। जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, उन ज्ञानों में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मुक्ति लाभ करा सके, आवागमन का चक्र छुटा सके, दैविक भौतिक यंत्रतापों से मुक्ति दिला सके। मात्र एक आध्यात्म ज्ञान ही है जो अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराकर अनंत जन्मों के क्लेश को निशेष कर सकता है। जो ज्ञानदाता, जो वास्तव में सच्चे सद्गुरु हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। अनंत स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करने वाले गुरु की गाथा गाकर उसका अंत कौन कर सकता है? जिसकी महिमा गाथा गाते विद्या वरदा सरस्वती अघाती नहीं, पंचमुख शिव, शनिमुख कार्तिकेय और सहस्त्रमुख शेष भी गाकर निशेष नहीं कर सकता, तो मुझ जैसा गोबर गणेश क्या कर सकता है? अवश्य ही जहां हम पवन गति से गमन करते हुए गरुड़ को गगन मार्ग में देखते हैं, तो क्या हम एक कमरे के भीतर मच्छर गुनगुनाते से गए क्या? तो मच्छर की गुनगुनाहट, मेरी बात आप समझ लीजिए। बड़े बड़े विद्वानों का, महात्माओं का प्रवचन आप लोगों ने सुन लिया, अब सुनने के लिए बाकी क्या रहा जो मैं कहूं? बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं, बिन गुरु होय कि ज्ञान। लेकिन जल परिमाने माछरी, कुल परिमाने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्धि। जो पूरे गुरु होते हैं वे क्या नहीं कर सकते हैं, सब शक्तिमान हो जाते हैं। हम देखते हैं एक धनवान निर्धन को धन देकर धनवान बना सकता है, एक भौतिक ज्ञानी अपना ज्ञान देकर अज्ञानी को ज्ञानवान बना सकता है, एक चंदन वृक्ष अपने वन के समस्त वृक्षों को चंदन बना सकता है। जब एक जड़ ऐसा कर सकता है, तब जो चैतन्य से चैतन्य करने वाले संत सदगुरु हैं, वे अपने ज्ञान से अपने शिष्य के अज्ञान को हर लेकर ज्ञान से भरपूर कर दें और अपने समान बना दे, तो कौन आश्चर्य की बात है? बशर्ते योग गुरु हों और शिष्य भी योग्य ही हो।
जैसे जमीन अच्छी हो, अब बीज सबीज नहीं हो, क्या फसल निकलेगी उसमें? बीज बहुत सजीव हो और जमीन बहुत खराब हो, तब क्या उससे अंकुर निकलेगा? जमीन अच्छी हो और बीज भी सजीव हो, फसल उठेगी। उसी तरह जो योग्य गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को योग्य बना रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम देखते हैं आजकल आम का महीना है ना, उसी वृक्ष में कुछ दिन पहले मंजर निकला था। उस मंजर में थोड़े थोड़े दाने हुए, वह दाने बढ़ते 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 टिकोला का रूप धारण किया, वह और बढ़ते बढ़ते में कोसा आ गया, डंभक हो गया, वही बढ़ते बढ़ते एक दिन पक गया। तो जो मंजर अंधर में झड़ गया उसे क्या होगा? टिकोला होने पर जो झड़ गया तो उसकी चटनी बन जाएगी, अब कोसा होने पर उसका अचार, उसकी कासनी हो जाएगी। लेकिन जो आम पक जाता है वह जब डाल को छोड़ता है तो उस आम में वो क्षमता आती है कि अपने जैसे एक पेड़ बना करके अनेक आम पैदा कर सकता है। उसी तरह जो संत सतगुरु का संग करते हैं, कुछ दिनों में छोड़ दिए, कोई कुछ दिन रह करके छोड़ दिए तो टिकोला चटनी हो जाएगी, कुछ दिन और बढ़ा तो अचार कासनी उसकी बन जाएगी। लेकिन साथ में रहकर जो पकता है वो अपने जैसा अनेक बना सकता है। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। आप जो कोई दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा एक हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, बड़े कामिल फकीर थे, उनके कई शागिर्द थे। वे सब चाहते थे हम गद्दी पर बैठे, हम गद्दी पर बैठे, हम गद्दी पर बैठे। लेकिन हजरत साहब आखिर बैठाएंगे किसको? एक ही को तो बैठाएंगे। तो उन्होंने परीक्षा ली अपने शिष्यों की। तो अच्छा जी, चलो आज घूमने के लिए हम लोग चले घूमने के लिए। जाते 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 शहर के नीचे भाग में चले गए जहां वेश्या रहती थी। अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग नीचे रहो। हजरत निजामुद्दीन साहब चले गए वेश्या के ऊपर कोठे पर। कुछ शिष्यों का मन तो तभी बदलने लग गया कि आज हमारे गुरु महाराज गए हैं बहुत अच्छी जगह में। इतने में वे क्या कहते हैं हजरत निजामुद्दीन साहब? वेश्याई हाथ जोड़ करके मेरा बड़ा अहोभाग्य है, आप हमारे यहां पधारे हैं, कहिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा एक तस्तरी में रोटी लाओ, दाल मंगवाओ और एक बोतल शरबत मंगाओ। तस्तरी में रोटी, दाल और बोतल। शिष्य लोग नीचे से देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज तो शराब कबाब सब चल रहा है और बाकी की जो बात है वो अभी हो जाएगी। ऐसे गुरु के साथ में रहकर हम लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 1, 2, 3, 4 करके सब चलने लगे। चलते चलते जितने शिष्य थे सब के सब चले गए, मात्र एक शिष्य रह गया। सारी रात हजरत निजामुद्दीन साहब ने वेश्या घर में बिताया। वे इतने बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, भला वो क्या उसकी रोटी खाएंगे कि दाल खाएंगे कि शराब पिएंगे? वो तो अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। जब सवेरा हुआ, कोठे से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं सब के सब गायब हैं।
एक केवल क्या कहते हैं, अमीर खुसरो नाम था उसका, वह खड़ा है वहां पर। बोला अरे और लोग कहां चले गए? बोला सब के सब चले गए। बोला तुम क्यों नहीं गए? तो मेरा मन भी तो था जाने का, लेकिन आपके चरण को छोड़ करके मैं कहां जाता। आपके पाक कदम को छोड़ करके दूसरा स्थान मेरे लिए कहां है? हृदय से लगा लिया, अपनी गद्दी पर बिठा दिया। अमीर खुसरो लिखते हैं कि सुनिए, मैंने जगत गुरु स्वामी रामानंद के दर्शन किए, अपने गुरु ख्वाजा साहब से तो है बेनजीर लेकर मैं पंचगंगा घाट पर गया। स्वामी जी ने मुझे दाद दी और जो उनकी मेहर हुई, मेरे दिल की फौरन सफाई हो गई और खुदा का नूर झलक गया। तो गुरु का जो अर्थ किया जाता है कि तम से प्रकाश में, तो गुरु यह प्रकाश करते हैं। दीपक कमरे के भीतर प्रकाश करता है, सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात में प्रकाश करता है, लेकिन गुरु का ज्ञान शिष्य के अंदर में दिन रात प्रकाशित होता रहता है। यह है गुरु का ज्ञान। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोतु पही गए, राखी जीव अभिमान। शीश देना क्या, गला कटाना? अरे अहंकार को छोड़ो। सुन रहे थे ना अभी आप लोग, मेघनाद और लक्ष्मण के साथ जो युद्ध हो रहा था, तो मेघनाद कह रहा था लक्ष्मण से, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं ज्वालामुखी पहाड़ हूं, जला करके समाप्त कर दूंगा तुरंत। मुझसे लड़ने के लिए आया हो तुम? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेघनाद देखो, ये मैं की बात अच्छी नहीं होती है। देखो, बकरी जो मैं करती है तो गले पर छुरी चलती है, अब मैना जो मैना कहती है वो सबको प्यारी लगती है। मेघनाद कहता है मैना जो मैना कहती है पिंजरे में वह बंद रहती है, अब बकरी जो मैं कहती है वह स्वतंत्र धर पर चढ़ती है। क्या कहते हो तुम? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेघनाद, उस बकरी को मारकर उसकी आंत जब तांत निकाल बनाई जाती है और जब वो धुनिया के हाथ में जाती है और धुनिया जब रुई धुनता है तब तू 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 कहता है। वहां उसका मैंपन सब मिट जाता है। तो जो शिष्य अपने मैंपन को मिटा देता है उसी को वह ज्ञान मिलता है। गुरु नानक पंथ में प्रथम गुरु नानक देव जी हुए, दूसरे गुरु अंगद देव जी हुए, तीसरे गुरु अमरदास जी हुए। अमरदास के 2 पुत्र थे और कई शिष्य थे। उन लोगों के मन में भी यही बात थी कि इनके बाद हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे। अब वो भी क्या करते, गद्दी तो किसी एक को मिलेगी, सबको गद्दी कैसे देंगे? वो कहते देखो जी एक काम करो। उसमें उनकी उम्र 95 वर्ष की हो गई थी। चबूतरा बना, सब वहां से मिट्टी खोदो और वहां जाकर चबूतरा बनाओ। शिष्य लोग खोदने लगे मिट्टी
और चबूतरा बनाने लग गए। दिन भर सब मेहनत करते थे, शाम में ये जाते थे, कहते चबूतरा ठीक नहीं है, तो तुड़वा देते थे। फिर दूसरे दिन फिर सबको मिलकर चबूतरा बनाते थे और फिर शाम में जाकर कहते नहीं चबूतरा ठीक नहीं, तोड़ो। इस तरह 70 बार चबूतरे बने और टूटे। उनके जो शिष्यगण सब थे वे कहते हैं 95 वर्ष की उम्र का माथा खराब हो गया। रोज चबूतरा बनाओ और रोज तोड़ो, रोज बनाओ रोज तोड़ो, बेकार जीवन बर्बाद हुआ हम लोगों का। इतने दिनों तक इनकी सेवा जो हम लोगों ने की, चलो चलो चलो, बेकार इनके यहाँ रख जाओ। एक शिष्य रह गए। वे लोग उनसे भी कहते कि तुम जैसे तुम्हारे गुरु पागल हो गए, तुम भी पागल हो गए क्या? क्या चबूतरा बनाते हो, चलो। उन्होंने कहा हमारे गुरु को पागल नहीं कहो, मुझको जो कह लो सो कह लो, वो पागल नहीं। लोग कहते थक गए लेकिन वे टस से मस हुए नहीं, चबूतरा बनाते रहे, फिर वे तोड़वाते रहे, बनाते रहे, तोड़वाते रहे। 70 चबूतरे टूट जाने के बाद अमरदास जी महाराज ने कहा रे सब चलेगी, तुम क्या कर रहे हो यहां? बोला हुजूर की आज्ञा जीवन भर बनाने की होगी चबूतरा, तो मैं जीवन में चबूतरा बनाता रहूंगा। आप मेरा काम ही क्या है? आपकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम नसु साहिब सेवा, कोई चौथे गुरु रामदास जी महाराज। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। गुरु नगर निहाला, पल में निहाल करने वाले। क्या गुरु हम लोगों के गुरु महाराज थे। ये सब तो किस्सा कहानी पढ़ी हुई बातें मैंने आपसे कही। हमारे गुरुदेव भी 102 वर्ष की अवस्था में पार्थिव पिंड का परित्याग किए हैं। उन्होंने भी कुछ दिन मौज की अपनी। अब दोपहर रात है, गुरु महाराज का हाथ कपता था, स्वयं गतमन नहीं कर सकते थे, भोजन स्वयं नहीं कर सकते, तो मैं गतमन कराता था, भोजन कराता था। अब प्रत्येक बुधवार को उनके हाथ और पैर का नाखून काटता था मैं। अब मौज आई उनकी, एक दिन मैं भी उस लपेट में पड़ गया। बुधवार को मैं नाखून काटता था सोमवार। गुरु महाराज कहते आज तो बुधवार है, नाखून काटो। तो मैंने कहा हो जाए आज तो सोमवार। नहीं बुधवार है। मैंने नाखून काटा। उसके बाद से जिस दिन कहे बुध है उसी दिन मैं नाखून काटना शुरू कर दिया। कहा कि भूल मैंने पहले की कि सोमवार को मैंने बुध नहीं कहा। दोपहर रात है, उनकी मौज हो गई। बोला सवेरा हो गया, चलो टहलने के लिए। फिर ये मेरे बगल में है बैठे हुए, क्या नाम, भगीरथ जी। चलो हुई से अब टहला दे। दोपहर रात, माघ की रात है, कड़ाके का जाड़ा है। कहते स्नान करने नहीं, चलो स्नान करने में चला जाता है। बैसाख जेठ की दोपहरी है, कल टहलने के लिए। एक सज्जन आए, शाम का समय था, गुरु महाराज व्हील चेयर पर टहलने के लिए निकले। एक सज्जन ने आकर के गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज ने कहां से आए हो, क्या नाम है? कहा फलाना नाम है, फलाने गांव से आए। क्या करने आए हो? हुजूर का दर्शन करने के आया। दर्शन करने आया? जी हाँ। आज इसको बांध दो यहां।
अब जितने लोग साथ में थे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई सज्जन आवे उनको कहे बांध दीजिए। तो जो पीछे में थे उनका हुजूर यहाँ बांधने के लिए तो कुछ नहीं है, दर्शन करने के लिए आए हैं, चले जाएंगे। बोले इनकी धोती है ना, इनकी धोती से बांध दो। अब उन्हीं की धोती से उनके हाथ को लपेट दिया गया, बांधेंगे कौन चीज, हाथ लपेट दिया गया। गुरु महाराज बैठो यहाँ। भीतर में 2 ताड़ पेड़ हैं, उसी के बगल में, रास्ते के बगल में बैठ गए। बेचारे श्रद्धालु थे, बैठे रहे। 1 घंटा तक गुरु महाराज टहलते थे। टहलने के बाद भी गुरु महाराज लौट कर गए, बेचारा बैठा हुआ था। अभी तुम बैठा हुआ है, अच्छा जी बंधन खोल दो। हाथ खोल दिया, तुम सीधे घर चले जाओ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। बेचारे घर चले गए। जितने लोगों ने यह दृश्य देखा था, सबके मन में यह हुआ कि गुरु महाराज ने अच्छा नहीं किया। कोई सज्जन आवे दर्शन के लिए, उनको बंधवा देना यह तो उचित काम नहीं है। अब होता क्या है, लगभग 15 दिन के बाद वे सज्जन फिर आते हैं। ऐसे तो रोज 150 यहाँ लोग आते ही रहते हैं, गुरु महाराज दर्शन के लिए भी आते थे, जाते थे। लेकिन कौन किनको पहचानता है। लेकिन जिनके साथ कुछ घटना घट जाती है तो पहले पहचाने जाते हैं। लोगों का वही आदमी जिनको गुरु महाराज हाथ बंधवाए थे, आखिर के बेचारा चरणों पर गिर गया और कहता है कि हुजूर ने मेरा उद्धार कर दिया। हुजूर मेरा कोई दोष नहीं था, मेरे ऊपर झूठा केस किया गया था, मुझे 3 महीने की सजा मिलती। लोगों ने कहा कि हाकिम बाबू को जाकर के, आजकल घूसखोरी का जमाना है, दे दो तुम मुक्त हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि घूसखोरी का जमाना है तो जितना हम देंगे, हमसे हमारा दुश्मन बेसी देगा तो हमारा दिया हुआ क्या काम करेगा। तो चलो सच्चे दरबार में जाकर घूस दें। तो मैं आया, हुजूर के चरणों में प्रणाम किया और हुजूर ने मेरा हाथ बंधवा दिया। हुजूर मैं 3 महीने जेल से मुक्त हो गया। तो सतगुरु की महिमा अनंत है। हमारे गुरुदेव उसी तरह के थे, उनकी महिमा गाथा कौन, लेकिन ले कौन सकता है, ले वही सकता है। सूरज की किरण तो सबके लिए बराबर है, कहीं कम कहीं बेसी नहीं है, सबके लिए बराबर है। लेकिन सूर्य की किरण मिट्टी पर पड़ती है तो देखिए कैसी रहती है, और पानी पर पड़ती है तो कैसी रहती है, और कांच पर पड़ती है तो देखिए कैसी रहती है। जिसका हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना हृदय जिसका पवित्र होगा, उसी में वह प्रकाश दिखेगा। वह अंतः प्रकाश क्या है? जैसे अमीर खुसरो ने कहा कि खुदा का नूर झलक गया, उसी को हम लोगों के शास्त्रों में ब्रह्म प्रकाश कहा गया है, ब्रह्म तेज कहा गया है। उसी को बाइबल में डिवाइन लाइट कहा गया है। आप डिवाइन लाइट कहिए, खुदा का नूर कहिए, ब्रह्म तेज कहिए, एक ही बात। परमात्मा के पास जाने का हमारे गुरुदेव ने एक रास्ता बतलाया, और बतलाया कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम कोई भी हो, ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। मानवकृत रास्ता में परिवर्तन होता है और परमेश्वरकृत मार्ग में परिवर्तन नहीं होता। आप यहां से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाने के लिए यहां से पटना जाइए, वहां से प्लेन से जाइए, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे कार से जाइए, चाहे यहां से भी जाइए। वैसे कभी भाया रांची होकर के प्लेन जाता है, तो कभी भाया लखनऊ होकर के जाता है। आप सुनते हैं बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, यह एक्सीडेंट सुनते हैं, जबकि सब पर चालक रहता है। लेकिन यह पृथ्वी चलती है, चंद्र चलता है, असंख्य तारे चलते हैं, दिन रात चलते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। इसका कौन है चालक?
उसका मार्ग एक नियुक्त है। चंद्रमा चलता है या तारे चलते हैं या पृथ्वी चलती है, उसका जो मार्ग है उसी मार्ग पर वो चलता है। उसी तरह परमात्मा ने हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सबके लिए एक मार्ग बतलाया है। कोई भी देखेंगे आंख से ही देखेंगे, देखने का मार्ग एक है। कोई भी शब्द सुनना चाहेंगे तो कान से ही सुनेंगे, एक रास्ता वही है। कोई सांस लेना चाहेंगे तो नाक से ही लेंगे, कोई भोजन करना चाहेंगे तो मुंह से ही करेंगे, कोई पेशाब पखाना करना चाहेंगे तो उसके लिए रास्ता एक नियुक्त है। इसमें क्या कोई परिवर्तन कर सकते हैं? उसी तरह से ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है वह एक ही है। बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। प्रभु को पाना चाहते हो, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। तुम्हारे साथ में कहां किसको खोजते हो? अपने अंदर को, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। रास्ता क्या है? अंधेरे में आपको क्या सूझेगा, कहां चलेंगे? इसलिए आंखें बंद करने पर देखने की अंधेरा है। लेकिन जो संत सदयुक्ति होती है, सदगुरु की युक्ति होती है, वहां प्रकाश मिलता है। प्रकाश ही नहीं मिलता है, नाद भी मिलता है। इसलिए एक कामिल फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिल पर पे जाने के लिए। अगर अल्लाह को, परवरदिगार को, गॉड को पाना चाहते हो, दुनिया में कहीं रास्ता नहीं है, तुम्हारे अंदर में रास्ता है, जिसको फारसी में शहरग कहते हैं, संस्कृत में उसी को सुषुम्ना कहते हैं। यही एक रास्ता है। जो कोई सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, शहरग में प्रवेश करते हैं, तो फकीर कहते हैं, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पर जाने के लिए। अगर कोई सगले नसीरा दृष्टि साधन हो कुशादा, भीतर का कान खुल जाता है, जो सगले नसीरा की साधना करता है और वो शब्द परमात्मा तक ले जाता है। यही एक रास्ता है अंतर ज्योति का और अंतरनाद का। इसी के द्वारा अल्लाह तक, परमात्मा तक, गॉड तक पहुंचा जाता है, और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं। संतमति यह भी बतलाता है, हमारे गुरुदेव यह भी बतला कर गए हैं कि किसी दूसरे की कमाई का खाकर जीवन यापन मत करो। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़कर, स्वयं पसीने की कमाई से अपना जीवन यापन करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो। तुम्हारी योग्यता है समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व की सेवा करो, जो योग्यता है, लेकिन परमुखापेक्षी मत बनो। एक ईश्वर पर विश्वास करो, तो ईश्वर तुम्हारे अंदर मिलेंगे, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु सेवा करो, लेकिन इतना पवित्र काम करने के लिए तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए झूठ छोड़ो, चोरी छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, हिंसा छोड़ो। जरा सोच करके देखो, जंगल में गाय और भैंस भी होती है, और जंगल में बाघ और सिंह भी होते हैं। बाघ सिंह मांस खाता है, वो कभी घास नहीं खाता है, और गाय भैंस घास ही घास खाती है, कभी मांस नहीं खाती है। जानती है गाय और भैंस कि मुझे क्या खाना चाहिए, जानता है बाघ सिंह के मुझे क्या खाना चाहिए, लेकिन हम मानव अपने को बुद्धिमान ज्ञानवान कहते हैं, लेकिन हमको क्या खाना चाहिए वही हम नहीं जानते हैं। परमात्मा ने दो तरह के जीव का निर्माण किया है, एक शाकाहारी का और एक मांसाहारी का। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की बनावट में भिन्नता है। जो शाकाहारी होते हैं वे जब जन्म लेते हैं उनकी आंखें खुली होती है, और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंखें बंद होती है। जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत चिपटे होते हैं,
नाखून चिपटे होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी हैं वे होठ सटा करके पानी पीते हैं, और जो मांसाहारी हैं वे जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है, और जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर की आंत उसकी लंबाई से चौगुनी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी उसके शरीर के बराबर के उसकी आंत होती है। अब हम लोग विचार करके देखें कि परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया है या मांसाहारी बनाया है। अगर परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया है और हम मांसाहारी बने हुए हैं, तो परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो वहां सजाबार होंगे। यहाँ की सरकार हमको भले कुछ नहीं कहे, लेकिन वहां की सरकार माफ नहीं करेगी। संत मत यह बतलाता है, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। जैसा भोजन होगा, जैसा आहार वैसी डकार, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए सत्व गुण परमात्मा, उससे बढ़कर क्या होगा? पाक कौन होगा, पवित्र कौन होगा? परमात्मा से बढ़कर के। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सूचे भाड़ साच समावे, गिरले सूचाचारी, तंते को परम तंत मिलाया, नानक चरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, अपने को पवित्र बनाओ। इसलिए पंच पापों से अपने को हम बचा करके रखें, एक ईश्वर पर आस्था करें। वह ईश्वर हमारी रक्षा करने वाला सतत है। जो कुछ भी वे करते हैं हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करते हैं, कोई बुरा नहीं करते हैं। एक लघु कहानी कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देना चाहूंगा। एक राजा था, वो शिकार खेलने के लिए जाता था, साथ में अपने मंत्री को भी ले जाता था। एक दिन शिकार के पीछे घनघोर जंगल में चला गया। उसने जो शिकार के ऊपर तलवार का प्रहार किया, फिर उसको अपनी उंगली पर लग गई तलवार, उंगली कट गई। तकलीफ हो गई राजा को। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अमात्य, देखो मेरी उंगली कट गई है। उनका जो महामंत्री था वो ईश्वर विश्वासी था, ईश्वर भक्त था। उसने कहा, राजन, प्रभु जो कुछ करते हैं वो अच्छे ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। भविष्य में आपकी अच्छाई कोई होगी, इसलिए उंगली कटी है। राजा को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ, हमारी तो उंगली कट गई है और ये कहते हैं भगवान करते अच्छाई करते हैं। ऐसे मंत्री की क्या आवश्यकता? कह जाओ तो अपने घर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। मंत्री बेचारा घर चला गया। तो राजा ही ठहरे, मरहम पट्टी हुई, उंगली ठीक हो गई, घाव ठीक हो गया। शिकार खेलने की आदत थी, फिर गए शिकार खेलने के लिए। उस दिन भी फिर एक शिकार के पीछे गए तो एकदम घनघोर जंगल में चले गए, जहां डकैतों का वासा था। अब उन डकैतों ने देखा कि एक आदमी आया हुआ है। वो सब डकैत मिलकर कहते, वाह वाह वाह, देखो रात में हम लोगों ने काली जी की उपासना की थी और काली जी से मनौती की थी कि हमको मन के अनुकूल धन मिल जाएगा तो नर बलि देंगे। देखो काली जी की महिमा, कितना सुंदर नर आ गया है, अब बलिदान करो इसका। तो राजोचित वस्त्रालंकार सब उतार दिए गए, एक दूसरा नया कपड़ा उसको पहना दिया, स्नान करा करके गले में एक माला डाल दी, कहा चलो काली के भवन। अब हम लोगों का मन कैसा होगा जंगल में अकेला, जो डकैत सब घेर ले और बलिदान देने के लिए चले। तो राजा का भी वैसा ही हुआ, कांप रहा है बेचारा राजा। इतने में एक डकैत की नजर पड़ती है उनकी उंगली पर। उसने कहा नहीं नहीं, इसको बलिदान मत करो। बोला क्यों, क्या बात हो गई? बोला देखिए ना, उंगली कटी हुई तो अंग भंग है, अंग भंग के काली को बलिदान दिया जाता है ना, छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अपनी सांस लेकर बेचारे घोड़े पर चढ़े और भागे, अपने घर आए। अब वो सोचने लग गए कि मंत्री ने जो कहा था कि ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा तो गला ही कट गया होता। एक महीना तक तुमको जो घर में रहना पड़ा, एक महीने का तनख्वाह तो तुमको नहीं मिला, कि भगवान तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया। मेरे पास रहते तक महीना का दरमाहा तुमको मिलता।
मंत्री ने हाथ जोड़ कहा कि राजन, अगर मैं घर नहीं गया होता, आपके साथ शिकार खेलने के लिए जैसे आप जाते थे, साथ ले जाते थे, तो मुझे भी तो साथ ले जाते, तो उंगली तो आपकी कटी थी तो आप बच जाते, गला तो मेरा ही कट जाता। तो 1 महीने का तनख्वाह ही नहीं मिला। राजन, जान बची वो जहान है, कमा लेंगे। तो राजा ने देखा कि बड़ा संतोषी है, अच्छा 1 महीने का दरमाहा इसको दे दो और ये ईश्वर विश्वासी इतना पैसा और दे दो। कोषाध्यक्ष से कहा, उतने पैसे मिल गए। मंत्री ने कहा, राजन आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि काम तो नहीं किया और दाम भी लिया और बाकी इनाम भी मिल गया। तो संत मत बतलाता है एक ईश्वर पर विश्वास करो। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। आप महान भाव जो सब आए हुए हैं, आप लोगों की बड़ी कृपा है, इतने कष्ट सह करके आप लोग आए हैं। आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जट तट से मेरे भाई बहन सब जो आए हुए हैं, चिलचिलाती धूप में गर्मी सहते हुए, कोई भूखे कोई प्यासे, यहाँ रहने की सारी सुव्यवस्था कुछ नहीं है, इन कष्टों को सहते हुए जो आप लोग रह रहे हैं, आपकी जो धर्म भावना है, आपकी जो श्रद्धा है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबके लिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में